Okay, now next point, contribution of Lal Bal and Pal. Now these are the three trios जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था एसेटिव नेशनलिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, उनकी और अर्ली नेशनलिस्ट की, ये लाल बाल पाल और वहां पे भी ट्रायो थे और दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, वो सब वाले। ओके, तो दोनों की सोच में बहुत फर्क था। ओके, अर्ली नेशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में मानते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ओके, यहाँ पे विगोरियस पॉलिटिकल एक्शन में मानते थे, नो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो इम्पोर्टेंट बंदे थे ये तीनों, जिन्होंने लोगों के दिमाग में वो जो आराम से धीरे धीरे नरम वाला जो एक सोच था उसको बदल के ओके एक्शन पे आने के लिए बात कहा गया था। तो ये तीनों का ये बहुत बड़ा एक रोल था। नेक्स्ट, अर्ली नेशनलिस्ट सपोर्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को, यहाँ पे एसेटिव नेशनलिस्ट है वो ओपोज करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को। देखो दोनों चीजें आगे भी आएगा कि अर्ली नेशनलिस्ट और एसेटिव नेशनलिस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हमको मतलब आगे भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप जब मतलब आपको सब कुछ पता होता है उसके बाद दोनों का कंपैरिजन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या सोचते थे, ये क्या सोचते थे। ओके, तो यहाँ पे अर्ली नेशनलिस्ट सपोर्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को, फॉलो करते थे, एसेटिव नेशनलिस्ट फॉलो नहीं करते थे। ओके, वहां पे भी स्वराज था, यहाँ पे भी स्वराज है, लेकिन अभी आप दोनों का डिफरेंस पता है आपको कि वो वाला अंडर द ब्रिटिश रूल रह के स्वराज चाहते थे अर्ली नेशनलिस्ट, यहाँ पे एसेटिव नेशनलिस्ट है वो कंप्लीट फ्रीडम में मानते थे कि ब्रिटिश शुड बी आउट ऑफ इंडिया, मस्ट बी आउट ऑफ इंडिया, देन ओनली आवर प्रॉब्लम सॉल्यूशन विल कम। ओके, नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक बंदा होता है उसका मतलब खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने पैरों पे खड़ा रहना, ओके, अपना खुद का कॉन्फिडेंट, ये बातें लोगों को लाल बाल पाल ने, ये तीनों लोगों ने समझाई। ओके, ये मतलब एक इंसान को मतलब जागना सिखाया। ओके, वो जो मतलब एक इनएक्टिव मोड में था उसको एक्टिव कैसे करना था, उसके दिमाग में मतलब जो ऊर्जा भरने का काम है वो लाल बाल पाल ने किया था। ओके, और अपने खुद के वर्क पे हमको एफर्ट लगाना है, हमको खुद को ही करना पड़ेगा। वी शुड नॉट रिले ऑन अदर्स फॉर अवर फ्रीडम मूवमेंट। हम किसी और से मतलब सपोर्ट लेके अपने देश को आजादी नहीं दिला सकते, हमें खुद पर भरोसा करना है और हमने खुद को ही काम करना पड़ेगा। तो ही मतलब ये लाल बाल पाल ने सिखाया। ओके, और एक एग्जाम्पल दिया था थीव्स का कि अगर चोर आपके घर में घुस जाए और आप इतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि उसको बाहर निकाल सकते हो। ओके, चोर आपके घर में घुस गए हैं, यू डोंट हैव दैट मच एनर्जी कि आप उसको बाहर निकाल सकते हो, तो एक काम करो, बाहर निकल के दरवाजा बंद कर दो और उसको जला दो। ये सोच थी एसेटिव नेशनलिस्ट की। तो मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ वायलेंट होगा, नॉन वायलेंस का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ओके, मतलब ये सोच एक एक्टिव मोड वाली थी, एक एक्शन वाली थी, ये उनकी सोच थी। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स देखने जाएंगे एसेटिव नेशनलिस्ट के। अर्ली नेशनलिस्ट के प्रिंसिपल भी आपको पता थे, सेम कंपैरिजन करते जाएंगे तो मतलब ऑटोमेटिकली एक चीज याद रखोगे, दूसरी ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। एक बार और याद रखना है कि भाई अर्ली नेशनलिस्ट ऑलरेडी थे तो फिर एसेटिव नेशनलिस्ट क्यों आए, तो कि भाई दोनों की सोच में फर्क था। ओके, तो ये कौन सा फर्क है प्रिंसिपल्स का, वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन, वहां पे भी फ्रीडम की बात हो रही थी, यहाँ पे भी फ्रीडम की बात हो रही है। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड एवरी इंडियन शुड हैव दैट राइट, ये बात हो रही है। ओके, और भारत की जो परेशानियां हैं उसका अगर एंड करना है तो इंग्लिश है वो भारत से बाहर निकल जाने चाहिए, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वहां पे ब्रिटिशर्स थे, उसके अंडर में हम रूल करने के लिए तैयार थे अर्ली नेशनलिस्ट के टाइम पे। यहाँ पे ब्रिटिशर को कंप्लीटली आउट ऑफ इंडिया, स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम की बात हो रही है। ओके, दूसरी जो हमारा कल्चर था, हमने आगे बात किया था लेक्चर में कि भाई हमारा इंडियन कल्चर का मतलब जो वो ब्रिटिशर लोग हमको मतलब डीम करने का कोशिश कर रहे थे। तो अगर हमें हमारा कल्चर बचाना है तो भारत में से ब्रिटिश को अप्रूट करके बाहर फेंक देंगे तो ही वो होगा, वरना पॉसिबल है नहीं। ओके, और भारत में जो जो मतलब डाउनफॉल हुए, इंडस्ट्रीज के डाउनफॉल हुए हैं या अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, एजुकेटेड इंडियन के साथ जो परेशानियां हो रही थी, ये सब मिला के अगर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो कि इंग्लिश है उसको बाहर निकालना पड़ेगा तो ही होगा। अभी अर्ली नेशनलिस्ट को फेथ था किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे
एसर्टिव नेशनलिस्ट नो फेथ, ओके, उनके मतलब जस्टिस में, फेयर प्ले में एसर्टिव नेशनलिस्ट को मतलब कोई विश्वास ही नहीं था, नो फेथ, ओके। नेक्स्ट, वहां पे अर्ली नेशनलिस्ट लॉयल थे ब्रिटिशर से, यहाँ पे लॉयलिटी की कोई बात ही नहीं हो रही है, नथिंग लाइक डेट, ओके। नेक्स्ट, स्वदेशी गुड्स को अपनाने की बात कह रहे हैं एसर्टिव नेशनलिस्ट, मतलब हमारे हाथ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे वर्कर्स अगर कमाएंगे, हमारी इंडस्ट्रीज अच्छी चलेंगी तो देश है वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली शार्प हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्वदेशी की यहाँ पे बात हो रही है, तो स्वदेशी के साथ साथ आप दूसरा वर्ड भी ऐड कर सकते हो, वो है बॉयकॉट, ओके, क्योंकि आप दूसरा बॉयकॉट करोगे तो ही मतलब आप यहाँ पे स्वदेशी अपनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एजुकेशन की जो हमारी सिस्टम थी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो वो अच्छी वाली थी, उसको और आगे अपग्रेड करके कैसे हमारे लोगों को ज्यादा एजुकेशन मिले उसकी बात यहाँ पे हो रही थी, ओके। नेक्स्ट इज के एसर्टिव नेशनलिस्ट ऐसा सोचते थे कि अगर जितना मास बढ़ेगा, जितने लोग बढ़ेंगे, जितना नेशनल फ्रीडम में लोग आगे आके मतलब सपोर्ट करेंगे तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मतलब ऑटोमेटिकली ब्रिटिश है वो वीक हो जाएंगे, ओके। नो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आगे बात हो गई है, ओके। और लास्ट वाला पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एसर्टिव नेशनलिस्ट, लास्ट वाला ये सोचते थे कि स्ट्रगल के बिना ये संभव नहीं है, हमको हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, ओके। ये करेंगे तो ही देश है वो आजाद हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ एसर्टिव नेशनलिस्ट के 11 पॉइंट थे, कम से कम इसमें से आप एक पॉइंट के अंदर जो सब पॉइंट्स आते हैं उसमें से नियर अबाउट आपको 3 पॉइंट तो अच्छे वाले आने ही चाहिए, ओके। इतना होगा तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका बहुत सारा काम है वो इजी हो जाएगा। दूसरा भी आपको पता होता है लेकिन फिर बाद में आप अपने वर्ड्स में लिख दो या मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो लेकिन मेन आपका 3 पॉइंट तो आपको मतलब आने ही चाहिए। आप सोचो 11 और मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे 33 हो गए पॉइंट्स आपके, ठीक है। 11 मेन पॉइंट या 2 गिनोगे तो भी 22 हो जाते हैं। तो 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन हो, अलग अलग चीजें, या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सब मेन पॉइंट लिख दोगे, उसके बाद में एक एक या 2 पॉइंट भी अच्छे वाले लिख के रखोगे तो भी आपका एक जो लेंथ है और एक जो क्वालिटी ऑफ आंसर होता है वो आपका मेंटेन हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली यू विल स्कोर ए गुड मार्क्स, ओके। थैंक यू वेरी मच।